साई राम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग घर में ही होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की हिंदी की कक्षा शुरू करें। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ ओमकार का उच्चारण कीजिए। साई राम बच्चों। बच्चों, कल की कक्षा में हमने बहादुर बित्तो पाठ को पढ़ा और समझा, है ना। आपने बाद में एक बार और पढ़ा था ना पाठ, और कल हमने उसके कठिन शब्द भी देखे, ठीक है। आज हम उसके शब्दार्थ देखते हैं, ठीक है। कुछ शब्दों को चुन के हमने उनके अर्थ निकाले हैं, जो आज मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रहे बच्चों शब्द और उनके अर्थ, ठीक है। पहला शब्द है जवाब। जवाब का अर्थ होता है उत्तर। आप सभी समझते हैं, है ना। हम हम सारे विषयों में कुछ न कुछ प्रश्न हल करते हैं, अर्थात उनके उत्तर ढूंढते हैं, उनके जवाब ढूंढते हैं, है ना। तो हर प्रश्न का एक उत्तर होता है। तो उत्तर का को जवाब भी कहते हैं, हल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है फटकार। फटकार मतलब डांट, किसी को डांटना, फटकारना, है ना। किसी को किसी के भले के लिए, उसको राह दिखाने के लिए, उसको थोड़ा सा डांटना, या कुछ ऐसा बोलना जो शायद उसको पसंद न हो, उसे हम कहेंगे फटकार। पर चूंकि वो भले के लिए होता है, इसीलिए वो डांट और फटकार जरूरी होती है। तो ये फटकार का अर्थ हुआ डांट। अगला है लस्सी। लस्सी तो आप सभी जानते हैं ना। दही से बना पीने का एक ठंडा पेय होता है, ठीक है। ठंडा होना चाहिए था, यहाँ गलती से था हो गया, ठीक है। आप लोग ठंडा लिखिएगा। गर्मियों में लस्सी बहुत प्रचलित होती है, और आपको पता है पंजाब में तो लस्सी बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। वहां अगर आपको किसी का स्वागत करना है तो आपको लस्सी तो मिलेगी ही मिलेगी। तो लस्सी जो है वो पंजाब का बहुत ही प्रसिद्ध पेय है, और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, बड़ा ही आरोग्यदायी होता है। अगला है तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है उपाय। उपाय ढूंढना, हल ढूंढना, है ना। किसी चीज को करने के लिए तरकीब सोचना, अर्थात उपाय ढूंढना। अगला है फौरन। फौरन मतलब तुरंत। अगला शब्द है पगड़। सिर पर बांधने वाला कपड़ा। कल भी मैंने समझाया था कि हमारे यहाँ पंजाब में जो सिख पंजाबी लोग होते हैं, वो अपने सिर पर काफी लंबा कपड़ा लेकर उससे पग बांधते हैं, है ना, जिसे पगड़ भी कहते हैं। तो ये सिर पर बांधने वाला कपड़ा होता है। मरियल। मरियल मतलब बहुत कमजोर, बिल्कुल जिसमें कोई ताकत न बची हो, कोई
काम करने की हिम्मत न बची हो, ऐसा व्यक्ति या ऐसा जानवर, या जिसे हम बिल्कुल मरियल बोलेंगे, कमजोर बोलेंगे। दरांती, दरांती का अर्थ होता है हंसिया। हंसिया एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल होता है और हथिया एक औजार के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इससे हम सब्जी भी काटते हैं, फल भी काटते हैं, घास भी काटते हैं, है ना। और कभी कभी हम इसमें हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, हंसिया। अगला है हिम्मत। हिम्मत तो आप सभी जानते हैं, है ना, हौसला या साहस, जो कभी ना कभी हम सभी को किसी न किसी परिस्थिति में दिखाना ही पड़ता है। तो हिम्मत का अर्थ है हौसला, साहस। अगला है आंते। आंत का अर्थ होता है पेट के अंदर एक भाग होता है, जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो वो हमारे खाने की नली से होता हुआ आमाशय में जाता है और आमाशय के बाद वो हमारी आंतों में जाता है। तो ये पेट के अंदर का एक भाग होता है जिसमें खाना जाता है और जिसमें पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। होश हवास गुम हो जाना। होश हवास गुम हो जाना बच्चों, ये एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक डर जाना। बहुत अधिक हम डर जाते हैं तो हमारे होश गुम हो जाते हैं, हमें कुछ सूझ नहीं पड़ती है, हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत खत्म हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं होश हवास गुम हो जाना। अगला है घबराना। घबराना का अर्थ है डर जाना, डरना या डर जाना। ठीक है। अगला है धोखा। धोखा का अर्थ है दगा या विश्वासघात। ठीक है। जब हम किसी के साथ दगा करते हैं, उसके विश्वास को तोड़ते हैं, तो उसे कहते हैं धोखा भी देना, धोखा मिलना या देना। ठीक है। तो ये थे बच्चों शब्द और शब्दों के अर्थ। इन्हें आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम वाक्य रचना पर। इसमें हमने कुछ शब्द लिए हैं और उन शब्दों को जोड़कर उनके अर्थों को देखते हुए मिला जुला वाक्य बनाया है। ठीक है। पहला है, 3 शब्द लिए हैं हमने, किसान, बैल और शेर। इसको मिला के वाक्य बनाया है, शेर ने किसान से कहा कि अपना बैल मुझे दे दो। ठीक है। दूसरा है भूख, लस्सी और बित्तो। इसमें बच्चों भूख में बड़ा ऊ होना चाहिए था, मेरी गलती से वो छोटा ऊ हो गया, आप इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है। बच्चों को भूख लगने पर बित्तो ने उन्हें लस्सी पिलाई। ठीक है। अगला है तरकीब, फौरन और घोड़ा। घोड़े को देखते ही घुड़सवारी करने की तरकीब सूझी। घोड़े को देखते ही, यहाँ पे बीच में आएगा फौरन। ठीक है। घोड़े को देखते ही फौरन घुड़सवारी करने की तरकीब सूझी। ठीक है। आप इसको सुधार लीजिएगा, या आप चाहें तो इन तीनों शब्दों को मिला के आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य लिखें, इसी वाक्य को पढ़ें। आपको अगर कोई और वाक्य सूझता है इन तीनों शब्दों को लेके, तो आप और वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे शब्दों पे लागू होता है। अगला है पगड़, दराती और चिल्लाई। सिर पर पगड़ बांधकर, हाथ में दराती उठाकर वह चिल्लाते हुए दौड़ पड़ी। ठीक है। अगले हैं डर, कांपने और हिम्मत। हिम्मत टूटते ही वह डर के मारे कांपने लगा। अगला है नाश्ता, आते और छटपटा। नाश्ता न खाने के कारण उसकी आंतें छटपटा उठी। तमाशा, बादशाह, राक्षसी। राक्षसी का आतंकी तमाशा देखकर बादशाह ने उसे मार गिराया। अगला है
धोखा, घबराई, होश हवास। उसने धोखा दिया है, यह जानकारी पाकर वह घबरा गया और उसके होश हवास उड़ गए। बच्चों यहाँ एक शब्द छूट गया है, आप उसे देख लीजिएगा। उसने धोखा दिया है, यह जानकारी पाते ही वह घबरा गया और उसके होश हवास उड़ गए। या इसकी जगह आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। इन सारे वाक्यों के स्थान पर आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको वाक्य रचना समझ में आ गई होगी, ऐसी मेरी आशा है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं किताब के अभ्यास पर। आपकी जो किताब है रिमझिम, उसमें बहादुर बित्तों के बाद जो अभ्यास दिए गए हैं, हम उन पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला अभ्यास है कहानी में ढूंढो। कहानी में से हमें उत्तर ढूंढने हैं। तो इसमें पहले 3 प्रश्न दिए हैं। पहला है, शेर किसान से क्या लेने गया था। दूसरा है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। तीसरा है, बैल की जान कैसे बच गई। बच्चों इसके उत्तर तो आपको आसानी से बुक किताब में मिल जाएंगे, पर फिर भी मैं आपको उत्तर बता रही हूं। अगर आप चाहें तो उत्तर इसमें से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला उत्तर है, शेर किसान से बैल लेने गया था। गया था ना, शेर ने किसान से अपना बैल मांगा था ना, उसने बोला था ना कि अगर तू मुझे बैल नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, है ना। दूसरा है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। तो शेर ने बित्तों को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि उसने सिर पर पकड़ बांधा था, वह हाथी। अर्थात बित्तों का पोशाक और बित्तों का रूप जो था वो कुछ इस तरह का था कि शेर को लगा कि कोई राक्षसी आ रही है उसको मारने के लिए, तो इसीलिए शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। अगला है, बैल की जान कैसे बच गई। बैल की जान बित्तों की सूझबूझ एवं बहादुरी से बची। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर बित्तों उस समय इस तरह की सूझबूझ नहीं दिखाती तो बिल्कुल उसको उनको अपना एक बैल उसको शेर को देना ही पड़ता। पर बित्तों ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से काम लिया, हिम्मत से काम लिया और शेर को भगा दिया। ठीक है, अब अगला अभ्यास देखते हैं हम। बच्चों ये है तुम्हारी जबान, है ना। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बच्चों आपने देखा ही होगा कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी उस शब्द का दूसरा अर्थ भी निकल सकता है। तो पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। तो सवार हो गई, इसके नीचे लाइन खींची हुई है, अर्थात हमें इस आधे वाक्य का दूसरा अर्थ भी ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, नीचे देखिए मैंने इसके उत्तर लिखे हैं। तो पहला है, बिट्टू घोड़े पर बैठ गई। सवार हो गई का दूसरा अर्थ भी क्या होगा, बैठ गई, है ना। ठीक है, इसका दूसरा वाक्य है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। अब इसमें है हवाले कर रहे थे, इसके नीचे लाइन खींची हुई है। तो देखें इसका क्या और दूसरा अर्थ हो सकता है, तुम घर की गाय को शेर को देने जा रहे थे। बच्चों अर्थ समझ में आया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तीसरा, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। इसमें पाला पड़ गया ये अंडरलाइन है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या और हो सकता है, आज एक राक्षसी से सामना हुआ। ठीक है, इसका ये अर्थ भी हो सकता है। अगला है, अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसमें हाथ न आए, इसका हमें दूसरा अर्थ लिखना है। आइए उत्तर देखते हैं इसका। अगर बैल आपको नहीं मिला तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसका अर्थ होगा आपको नहीं मिला, हाथ न आने का अर्थ होगा नहीं मिलना। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। अभी अभी देखिए, होश हवास गुम हो गए, इसका हमने अर्थ भी देखा शब्दार्थ में, है ना, और हमने इसको वाक्य रचना में भी इस्तेमाल किया था। तो इसका उत्तर देखते हैं। शेर को देखते ही किसान बहुत अधिक डर गया। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया? इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा और इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास, अगला अभ्यास है बेचारा भेड़िया। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। सोचिए जरा, क्या हुआ होगा भेड़िए का। बिल्कुल सही सोचा आपने। चूंकि भेड़िया शेर की पूंछ से बंधा हुआ था, अतः वह शेर के साथ घसीटता हुआ चला गया होगा, है ना। क्योंकि वो शेर ने और भेड़िए ने अपनी पूंछ बांध ली थी, तो वो इतनी जल्दी थोड़ी ना खुलेगी। जब कोई खोलेगा तभी तो खुलेगी। तो शेर तो बिना शेर के तो होश आवाज गुम हो गए थे, है ना, और वो बिना सोचे समझे वहां से भाग गया। उसने तो ये भी नहीं देखा कि भेड़िया बंधा हुआ है, भेड़िए को क्या होगा, उसे तो अपनी जान बचाने की पड़ी हुई थी, है ना। तो वो ऐसा भागा कि भेड़िया उसके साथ घसीटता हुआ चला गया होगा। अगला, शेर किसान के पास कितनी बार गया था। अच्छा, इसका उत्तर कहानी देखे बिना बताना है। तो कहानी हम अभी तो नहीं देख रहे हैं, पर जब चूंकि हमने कहानी पढ़ी हुई है, इसीलिए हमें याद है कि शेर किसान के पास दो बार गया था। पहली बार तब जब वो बैल मांगने गया, और दूसरी बार जब भेड़िए ने उसको हिम्मत दी और वो दूसरी बार गया था, है ना। तो शेर किसान के पास दो बार गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो अभ्यास है वो है खाली जगह में क्या आएगा। ठीक है, पर इसमें इस पाठ से संबंधित व्याकरण दिया हुआ है। तो इस पाठ से संबंधित जो व्याकरण है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ। ये है लिंग, लिंग बदलिए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले देखते हैं हम लिंग होता क्या है। जिन शब्दों में स्त्री या पुरुष के होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है, किसी शब्द से हमें वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा लड़की, तो लड़की शब्द से हमें क्या पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। और अगर हमने कहा लड़का, है ना, तो ये पुल्लिंग है। तो ये पुल्लिंग होने का हमें पता चल रहा है लड़का शब्द से। ऐसे ही अगर हम कहेंगे घोड़ा, है ना, तो घोड़ा शब्द से क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। और वही अगर अगर हम घोड़ी कहेंगे तो वो स्त्रीलिंग का सूचक है। ठीक है, इस तरह से आपको तो पता चल ही गया होगा कि लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग से स्त्री होने का पता चलता है और पुल्लिंग से पुरुष होने का पता चलता है। ठीक है बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अब हम इससे संबंधित जो अभ्यास दिया है किताब में वो देखते हैं। पहला दिया है, मेरी छत पर मोर आया। तो बच्चों, मोर क्या कौन सा लिंग है। जी बिल्कुल सही, मोर पुल्लिंग है। तो मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा। बिल्कुल सही, मोरनी। मेरी छत पर मोरनी आई। ठीक है, तो मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। देखिए, पहला दिया है औरत। औरत क्या है, स्त्रीलिंग। तो इसका पुल्लिंग क्या होगा। सही, आदमी। उसी तरह अगला दिया है शेर। शेर का स्त्रीलिंग, शेर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। अगला दिया है बच्चा। बच्चा
पुल्लिंग है ना? तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बच्ची। ठीक है, अगला देखते हैं, घोड़ा। अभी मैंने आपको उदाहरण में समझाया था घोड़ा, है ना? घोड़ा पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। मछुआरा। मछुआरा जानते हैं बच्चों क्या होता है? हाँ, सही सही, जो मछलियां पकड़ते हैं उनको मछुआरा बोलते हैं। तो मछुआरा कौन सा लिंग हुआ? पुल्लिंग। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा, पुल्लिंग है मछुआरा। तो अब इसका स्त्रीलिंग ढूंढना है हमको, है ना? तो स्त्रीलिंग क्या हुआ? मछुआरिन। ठीक है, अगला है राजा। राजा का तो बहुत आसान है, राजा का स्त्रीलिंग होगा रानी। ठीक है, तो आपको ये व्याकरण लिंग बदलिए समझ में आ गया होगा। आप इसे भी अपनी कॉपी में उतार कर और शब्दों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ढूंढने का प्रयास कीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी? शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो। अब इसमें हमें सोचना है कि हमें क्या लिखना है ना? भेड़िए ने क्या बहाना बनाया होगा? क्योंकि भाई वो शेर को देखकर हंस रहा था, शेर तो जंगल का राजा होता है ना? और भेड़िया उसको देख के हंस रहा था, शेर को तो गुस्सा आएगा ही, है ना? तो शेर ने भेड़िए ने क्या बोला होगा कि महाराज वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था, है ना? शेर ने कहा नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। तो भेड़िए ने कहा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो थी। मैं तो सारा तमाशा पीछे झाड़ी में छुपकर देख रहा था। वह किसान की पत्नी बित्तो थी, कोई राक्षसी वाक्षसी नहीं थी, है ना? शेर ने कहा अच्छा, तो उसने किसान ने मुझे मूर्ख बनाया? भेड़िए ने कहा हाँ महाराज, आप चलिए तो सही मेरे साथ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको उसका असली रूप दिखाता हूँ। शेर ने कहा ठीक है, पर तुम मेरे साथ में ही रहना, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा साथ लूंगा, है ना? इसीलिए एक काम करो, तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो और अपन दोनों साथ में चलते हैं। इस तरह इनके बीच संवाद हुआ होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको आपको किताब में ही लिखना है। ठीक है, इसको कॉपी में मत उतारिएगा, इसको आप किताब में ही, अपनी किताब में ही इसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास देखते हैं। बोलो तुम क्या सोचती? इसमें हमें सोच कर उत्तर देना है। ठीक है, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? सोचिए जरा, क्यों कहा होगा भोले महाराज, है ना? क्या शेर सचमुच भोला था? नहीं, शेर तो बिल्कुल भोला नहीं होता है ना? चलिए उत्तर देखते हैं इसका। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि वह बित्तों की बातों को सच मान लिया था उसने, है ना? उसने बित्तों को राक्षसी समझ लिया था और उसने सही में समझ लिया था कि बित्तो नाश्ते में चार चार शेर खाती है। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, कभी नहीं होता। और शेर तो कभी भी भोला नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली थी? सोचो बच्चों जरा, क्यों बांध ली होगी, है ना? आइए देखें क्यों बांध ली होगी। शेर घबरा गया था, इसीलिए वह अपने साथ भेड़िए को रखना चाहता था। इसलिए शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? अगर गया होगा हाँ तो क्यों? और अगर नहीं गया होगा तो भी क्यों?
हमें दोनों का आंसर, दोनों में से जो भी हो हमें उसका आंसर क्यों में लिखना है ना। आइए इसका उत्तर देखते हैं। नहीं, शेर बित्तों के खेत की तरफ फिर कभी नहीं गया होगा, क्योंकि वह बित्तों को राक्षसी समझकर बहुत डर गया था, है ना। ठीक है बच्चों, हमने क्यों का भी उत्तर लिख लिया इसमें। अगला है, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। अगर तुम बित्तो होती तो क्या, तो शेर से कैसे निपटती। बच्चों ये तो बहुत ही सरल आंसर है कि बित्तों की हिम्मत सभी को बहुत अच्छी लगी, है ना। किसी भी परिस्थिति में हम फंस जाएं, किसी भी परेशानी में फंस जाएं, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम बित्तों की जगह होते तो हम भी ऐसे ही शेर से निपटते। आइए उत्तर देखते हैं इसका। अगर मैं शेर की जगह होती तो इंसान की बातों पर कभी विश्वास नहीं करती और न ही उससे डरती, और बित्तों ने जैसे सूझबूझ से हिम्मत से शेर का सामना किया, मैं भी ऐसे ही शेर से निपटती। ठीक है बच्चों, तो इस अभ्यास के ये चारों प्रश्न हैं, हमें सोचकर इनका उत्तर लिखना था। ठीक है, आप इनको भी अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है बच्चों, है ना। तो आज हमने यहाँ तक अभ्यास प्रश्न किए हैं। आप सभी इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। जो जो मैंने बोले हैं उनको आप कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ताकि आपके पास ये रहे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आशा है आपको ये सारे अभ्यास अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, है ना। आप इनको अच्छी तरह से कॉपी में लिख लीजिएगा, बार बार इनको पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम आगे के अभ्यास को हल करेंगे और देखेंगे उनको। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। साई राम।